नारूबा उप प्रधान था भाई गोदर जी, प्रधान प्रतिनिधि खुशहाल भाई, रघुनाथ जी भील, नितिन भैया, चेयरमैन पूर्व चेयरमैन साहब, हमारे सभी मंच पर विराजमान जिला परिषद के मेंबर, पंचायत समिति के मेंबर, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, वर्तमान मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष, हमारे बेगू नगर के पूर्व चेयरमैन साहब, सभी सम्मानित मंच पर विराजमान जनप्रतिनिधिगण, सामने बैठे हुए पार्टी के सभी वरिष्ठ पितातुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, युवा साथियों, पत्रकार साथियों, माताओं बहनों, सभी सरपंच साहब और पूर्व सरपंच साहब, ये मेघपुरा डोरे वाले नारे बहुत जोर से लगा रहे हैं। कहीं एक हाको चलियो पंचायत राज चुनाव में मेघपुरा डोरे की, मेघपुरा डोरे की, तो हमारे पास जो भी आता मेरे तो मेघपुरा डोरे ही तार उठरी निपटरी फाइल अपनी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ इन लोगों के 1293 वोट से भारतीय जनता पार्टी पहली बार वहाँ जीती है, तो आप सब लोगों की मेहनत से जीती और वो ताकत आज तक बरकरार है, इसके लिए भी धन्यवाद। पंचायती राज चुनाव में सब तरह के मसाले आपको देखने को मिले, कहीं फाइल निपटने की बातें आई, कहीं जीतने की बातें आई, बहुत सारे, लेकिन वो चुनाव हो चुका है, उसका जश्न आज समाप्त मानना, क्योंकि सामने युद्ध के बिगुल बज चुका है और वो तैयारी वहां करनी है। तो मैं सबको झुक करके नतमस्तक होकर के मेरे बड़ों को कि ये सब आप लोगों की ही ताकत थी या सावरे सेठ के आशीर्वाद था, 11,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती और सिर्फ आप लोगों की मेहनत। जब कुछ पत्रकार साथी चित्तौड़ से आए, मुझे पूछा कि यहाँ कितनी सीटें जीतेंगे, मैंने कहा बेगू पंचायत समिति में एक इतिहास बनेगा और 15 की 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीतेगी। जब रिजल्ट आया तो अंदर से मुझे किसी ने फोन किया कि दूसरा राउंड हुआ और 14 मेंबर 500 वोटों से आगे चल रहे हैं। उस दिन मेरा सीना चौड़ा हो गया और मैंने बहुत धन्यवाद दिया आप लोगों को। मैं बीमार था लेकिन मुझे आप लोगों की याद आ गई कि वाकई में जो दूसरे राउंड के अंदर 500 वोटों से जीत रहा है, इसका मतलब 1000 से कम कोई नहीं जीतेगा और मेरे ख्याल से 1000 वोट से कम कोई नहीं जीता होगा। तो ये सब ठीक है, मंच पर विराजमान जो नेता है इन्होंने सही ढंग से टिकट वितरण किया, पार्टी ने अच्छा काम किया, लेकिन ये सब ताकत आपकी, ये जीत आप लोगों की वजह से हुई। जिस दिन मैं यहाँ सो रहा था बलवंत नगर, उस दिन भी रात भर जहाँ गाड़ियाँ घूम रही पुलिस वाले पकड़े और हमारे लोग एक गांव में गए, उन्होंने रोक लिया, कटे जा रही है भाई, कटू आया। तो अभी वे कन्फ्यूजन में ये कांग्रेस का बीजेपी का, तो धीरे फोन की तो ये कौन है, तो एक सब आंकड़े ही है। और 2 घंटे के अंदर पता चला कि यहाँ 200 गाड़ियाँ घूम रही थी, वो सब भारतीय जनता पार्टी की थी, एक भी कांग्रेस पार्टी की नहीं थी। पुलिस के सीआई और कुछ लोग हमारे वहाँ आए थे कि यहाँ इतनी गाड़ियाँ क्यों लगा रखी है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, गाड़ियाँ यहाँ नहीं खड़ी रहेगी तो कहाँ खड़ी रहेगी। उसके बाद किसी पुलिस वाले ने तुम्हें टच किया हो तो बता दो। सुवानिया गाँव में गए थे, हमारे 4 आदमियों को पकड़ के ले गए, मालूम है ना आपको, रास्ते में छोड़ के जाना पड़ा। मैंने कहा जमानत तो हम करा लेंगे, लेकिन आचार संहिता खत्म होने के बाद सड़क पर आकर के हिसाब करें। भारतीय जनता पार्टी का आदमी जिस तरीके की नोटंकी कांग्रेस वालों ने कर रखी है, अब घबराने की जरूरत नहीं। पहले मैं पूर्व था, अब मैं वर्तमान। और जो तुम्हारी ताकत, सरकार का एक अंग में भी हूँ, ठीक है, राज होता है, उतनी ताकत नहीं है, लेकिन हम बैठे हुए थे, उसको आपने खड़ा कर दिया। जो कोई भी संकट हमारे ऊपर आएगा उसमें सर्वप्रथम आगे खड़ा रहने वाला आदमी मैं हूँ, किसी भी परिस्थिति में। ये चाहे किसी तरीके से डरा धमका करके। मैं जवाहरनगर गया तो 2 घंटा लेन बढ़ाई दिया था, मैं को 8 तारीख के दिन बंद भेजागा, क्योंकि उसके बाद लाइट 2 घंटे कम करेंगे वापस। ये बैठे हैं यहाँ रेस्टोरेंट वाले। मैंने कहा आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, इस कमल के फूल के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। और उन्होंने भरोसा किया। अभी हमारे वकील साहब कह रहे थे बेगू वाले कि इन्होंने निर्विरोध करा दिए, बेसरोडगढ़ में भी निर्विरोध कराए थे, क्योंकि उनको मालूम था कि हमारे प्रधान का पर्चा भरने वाला नहीं मिलेगा, तो पैसे दे करके, धमका करके, तेरी जमीन ये करा देंगे, सारी बातें कह करके पर्चा खारिज करा दिया। लेकिन बेसरोड में इतिहास बना कि उसके बाद उसका खाता नहीं खुला और सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के जीत गया। मुझे चित्तौड़ वाले भी पूछते थे, जयपुर वाले भी पूछते थे, बेसरोड में कहीं रहेगा। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।
और आपने अटे था सब भी पूछता था आको दिन भीला में रो भील तो किसी वोट दे नहीं खावड़ी लपड़ा को मारने निकलो। तो मैंने इन सबको कहा, भील समाज के लोगों को कहा कि वह धाकड़ मारो भी इलाज करेगा, बेगू का सब लोग इलाज करेगा कि भीला में जाओ बंद कर दे वे। लेकिन मैंने इनके विश्वास पे आपको डंके की चोट चुनाव में कहा था, आज इनके लिए ताली बजा दो कि भील अतरा हंगरी वोट दिया। और एक बात और, जब तक हम लोग हैं तब तक भील समाज हमारे साथ ही रहेगा। कांग्रेस चाहे इतनी ताकत लगा दे, एक भील को इधर उधर नहीं कर सकते, उनकी औकात नहीं है जो इनको खरीद सके। पहला छोटो मोटो गड्डी हाथ का वो बांट ले 200 रुपये ले जाता, लेकिन अब इन लोगों ने संकल्प लिया है कि हम उसके चक्कर में आने वाले नहीं। ये नारूबा अब्राहम में बैठा है, बाणु फार्म उठाओ को लफड़ा नरे चाल रहा है। बेगू में भी 5-7 जगह घूम रहा है, कांग्रेस वाला कहता है 5-7 लाख रुपए ले लो, फार्म उठा लो। छोटी शादी में भी ऐसा लफड़ा कर दिया उन्होंने। ये नारूबा के पास कुछ कांग्रेस के लोग गए और उनसे कहा कि 10 बीघा जमीन अलॉटमेंट करा देंगे और 5 लाख रुपए अभी ले लो। उस समय प्रधान नहीं थे, केवल मेंबर की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसमाइल के लाल ने यह कहा कि हमारा साहब बात करा दो तो फार्म उठा सकूँ, बाकी की माँ फार्म नहीं उठा सकूँ। ऐसे ईमानदार लोग और ऐसी ईमानदारी की वजह से जो भगवान की सेवा करता है, 35 साल से जूते नहीं पहनता है और एक गरीब जाति में पैदा हुआ, इसके लिए 10 लाख और 10 बीघा जमीन की बहुत वैल्यू है। लेकिन इन्होंने कहा कि मेरी पार्टी ने मुझे खड़ा किया है। ये संटी बना और सब लोग गए, संजय जैन, और इनको कहा मेरी पार्टी के लोग कहेंगे तो मैं फार्म उठाऊंगा, बाकी फार्म नहीं उठाऊंगा। आज आपने जो ईमानदारी और त्याग किया, उसी की वजह से आप जैसा गरीब आदमी प्रधान बन गया। पिछली बार बेसरोडगढ़ में मेरे पास कुछ लोग आए थे, 50 लाख रुपए ले लो। पैसे किसको अच्छे नहीं लगते, और बालगंज जो घर जान तो वही था बचा नहीं थी। लेकिन मैंने कहा वो प्रधान गरीब की बेटी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी उसकी बेटी को बनाया। 1 करोड़पति मेरे पास पैसे लेकर आए। मैंने कहा मैं पैसों में तुम मुझे नहीं खरीद सकते हो, मेरा दिल जीत करके जरूर तुम प्रधान बन सकते हो, बाकी तुम्हारे पैसों को मैं ठुकराता हूँ। मैंने कहा मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं, मेरे संस्कार भारतीय जनता पार्टी के हैं और इन संस्कारों की वजह से वो प्रधान बने। चित्तौड़ जिले में खुशहाल जी कौन सी जाति के जानते हो? हरिजन समाज। वाल्मीकि समाज किन्हें वोट दें? अगरी कांग्रेस में थोड़ा घना बंद है, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ इनका इस्तेमाल किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कुछ समय पहले मैंने इनको कहा था कि कांग्रेस में खूब झंडा लगाई था उन्हें, थोड़ा माँ की तरफ आ जाओ। इन्होंने जब उस समय कोई नहीं था, मैं हारा हुआ विधायक था, मैंने कहा मेरे ऊपर भरोसा करो, हमारी पार्टी पर भरोसा करो। खुशहाल भाई पार्टी छोड़ करके 1 साल पहले यहाँ आए, साल का साल में कोई पार्टी छोड़ना आयो। पार्टी ने इनाम दिया और पहली बार वाल्मीकि समाज का चित्तौड़ जिले में प्रधान बना, और वो भी भारतीय जनता पार्टी से बना। ऐसे ऐसे खुशहाल भाई को बधाई, शुभकामनाएं। ये रघुनाथ भाई यहाँ बैठे हैं, बल्कि तो भील समाज पे सब बीजेपी अग्री मेहरबान दिखे, ये प्रधान बन गया। तो वहाँ खाता नहीं खुलता था जहाँ बीजेपी जीती, उसको श्रेय मिलना चाहिए। तो इसलिए सब लोगों को मौका मिला। हमारी पार्टी और हमारे संस्कार ऐसे। कुछ दिन पहले मैं बीमार हो गया, अभी भी ठीक तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन थोड़ा महीने पर और डिस्टर्बेंस रहेगा। हमारे यहाँ के लोगों के VCR के लोड बढ़ा दिए, सब मोटरों के। मैं इस मंच से घोषणा कर रहा हूँ कि 21 तारीख तक वो वापस ले लें। 21 तारीख तक ये अल्टीमेटम है बिजली विभाग को, नहीं तो 21 तारीख को प्रधान का पदभार, जिला प्रमुख का पदभार ग्रहण है, उसके बाद ऐसी ऑफिस का हम घेराव करेंगे और तुम्हें हमारी शर्त पर जो समझौता करना पड़ेगा। कोई भी आदमी को बिल जमा नहीं कराना है, सारे के सारे लोग। अगर तुम्हारे घर पर JN IN कुछ भी आ जाए तो थोड़ा अभी शांति से काम ले लेना, मैं थोड़ा ठीक हो जाऊं तो उनका भी इलाज करेंगे। तुम्हारे घर का राज थोड़ी, भोपा भाई का राज थोड़ी चला रखा है क्या? किसी को पुराने बिल, सबके साथ न्याय होना चाहिए। तुम्हारी मन मर्जी से 700 रुपये के 1500 कर दिए, ये तुम्हारी दुकानदारी यहाँ चलने वाली नहीं है। तो अभी मैं थोड़ा घायल अवस्था में हूँ, तब तक तुमने नाटकबाजी कर ली होगी, लेकिन अभी थोड़े शांति से काम ले लेना। महीने पर बाद मैं कह रहा हूँ कि अगला बिल तो किसी भी यहाँ कीमत पे मेरी घोषणा है कि तुम्हें नहीं चुकाना पड़ेगा। ये राज है, तुम्हारी मर्जी आए जैसा कर दो, मर्जी आए जो VCR भर दो। और तुम गलत VCR भरने गाँव में जाते हो, थोड़ा ठीक हो करके मुझे आ जाने दो, गांव में तुम्हें पकड़ेंगे। गलत VCR किसी की नहीं भरने देंगे, चाहे वो कोई से बड़ा अधिकारी हो, किसी को गांव में भी नहीं घुसने देंगे।
हमारे साथ मजाक कर रखा है। हम बोलते नहीं हैं। ये शहीदों की धरती है। हमने अंग्रेजों के खिलाफ भी आंदोलन लिया। शहीद रूपा जी की कृपा जी धरती है ये, इस पर हम झुकेंगे नहीं। अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे। शहरों में अभी चुनाव हो रहे हैं। आप पर्ची करानी, हमारी भाई भी पर्ची की, हमारी घर वाले भी की। गेहूँ अड्डने काटता 2 दिन तो गेहूँ आके कटाना पड़े बचा 2 दिन। पतो कर फोन कर पूछ सको। ये काम हमने किया। अभी पंचायती राज के चुनाव थे, ये शहर के लोग बैठे हैं। तुम्हारे लिए ईमानदारी से इन्होंने काम किया कि नहीं किया? धीरे को बोल रहे हैं हम लोग कम की दोगे किया। ये शहर के लोग थे, इन्होंने दुख पीड़ा उठा करके भी 2 दिन गांव में रात रुके या 1 दिन रात रुके। हमारे यहाँ लेटरिन बाथरूम थे कि नहीं थे, लेकिन ये गांव में रात रुके। अब हमारी बारी है। ब्याज सहित इस बेगू शहर के चुनाव में हमें रुक करके चुकानी है और यहाँ कमल का फूल खिलना चाहिए और सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीतनी चाहिए। शहर के लोगों को डराते हैं। 5 साल भाजपा का राज रहा। किसी सेठ की दुकान पर कोई सेल टैक्स का आदमी आया क्या? कोई खाद्य सुरक्षा का नमूना लेने आया क्या? हम नहीं जानते क्या सब चीज़ें किस अधिकारी को भेजना? क्या हमारे विरोधी लोग नहीं थे क्या? क्या हमारी फाइल निपटाने वाले लोग नहीं थे क्या? क्या हमारे घुट घुट पानी पी करके गाली देने वाले लोग नहीं थे क्या? लेकिन कभी भी दुर्भावना से भाजपा तो छोड़ दो, कांग्रेस के खिलाफ भी काम नहीं किया। लेकिन तुम इस तरीके से जो काम कर रहे हो, मैं शहर के लोगों को भी कहना चाहता हूँ, हमें सावधान होना पड़ेगा। किसी भी घर मकान दुकान का एक ईंट कहीं तोड़ी हो तो मैं आपके सामने जिम्मेदार हूँ, मैं माफ़ी मांगूंगा। अगर है मुझे बता देना। लेकिन अगर गलती से भी कांग्रेस का चेयरमैन बन गया तो रोज थैले भर के ले जाने पड़ेंगे और इन नाकाओं को चुकाने पड़ेंगे। तुम्हें हिसाब चुकाना पड़ेगा। ये बेगू के लोगों को भी कह दो कि उनको जागृत कर दो कि गलती से भी हमारे अंदर भी कोई कमी हो सकती है, हमारे नेताओं में कमी हो सकती है, तो उसको छोड़ देना। लेकिन कमल का फूल खिलना चाहिए। 5 साल 7 साल पहले बेगू की जो स्थिति थी, बेगू के अंदर बस स्टैंड बना, ये सब भाजपा की देन है। बेगू काटुंदा 4 लाइन, ये भाजपा की देन है। सब्जी मंडी, ये भाजपा की देन है। हॉस्पिटल में हम थोड़ा लेट हो गए, इन चोर बेईमानों ने उसमें भी पैसा खा लिया। इसकी मैं जांच कराऊंगा 2023 में, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अगर घटिया निर्माण कहीं हुआ तो उसकी जांच होनी चाहिए और दोषी ठेकेदार और जो अधिकारी उनको जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये शहर का मंच तो नहीं है, लेकिन मैं एक घोषणा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनेगा बेगू में किसी एक माई के लाल का, चाहे वो किसी भी विचारधारा का, किसी जाति का हो सकता है। लेकिन कहीं पे भी पहले जैसे चमका कर तेरी ये दुकान तोड़ते हैं, 5 बीघा जमीन की रजिस्ट्री कराए। लेकिन किसी के घर मकान दुकान नहीं तोड़ने देंगे, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में बनी हो। खून पसीने से जो बनाए हुए मकान है, भाजपा का चेयरमैन बनने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि हम किसी का नहीं तोड़ने देंगे और हमारा चेयरमैन भी ऐसा बनेगा किसी से वसूली भी नहीं होने देंगे। इस बात की भी हम गारंटी देते हैं। हम लोगों को जा कर के यदि हनुमान जी और जामन जी उठे हाँ समुद्र का किनारा है, तो हनुमान जी ने कहना पड़ो कि भाई मैं तो बूढ़ो हो गयो और हनुमान तू जास के और 400 योजन को समुद्र लागन जास के, क्यों नहीं क्यों? तो आप हमारे हनुमान हो, आपको हम याद दिलाने आए हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग राम बन करके आपको याद दिलाने आए, जामन बन करके याद दिलाने आए कि आपको ये चढ़ाई जीतनी है। और बेगू के अंदर सारी की सारी सीटें, क्योंकि तुम बेसरोडगढ़ में एक उठा करके भी मात खा गए। ये पास में है ना अपने बिजोलिया, तो बांडलगढ़ बिलवाड़ा जिला परिषद का कतरा पर्चा खारिज किया कांग्रेस 3 जिला परिषद के 3 मेंबर हारने के बावजूद वहाँ जिला प्रमुख किस पार्टी का बनता है? भारतीय जनता पार्टी का बनता है। तो तुम छल कपट से जरूर थोड़ा बहुत 19-20 कर सकते हो, बाकी न्याय और ईमानदारी के लिए और हमारे हक के लिए, बेगू के एक जाइंदे के लिए, बेगू की धरती के लिए, इन शहीदों की धरती पर हम लोग सब हमारी आन बान शान दाव पर लगा देंगे। लेकिन बेगू को गिरवी नहीं रखने देंगे। किसी भी कीमत पर हम बेगू को बचाएंगे और बेगू को बचाने के लिए जो संकल्प हम आज लेकर के जा रहे हैं, हमारी सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आनी चाहिए। मैं बीमार हूँ, डॉक्टर ने मना किया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके, क्योंकि मन नहीं मानता है, अगर कार्यकर्ता संकट में है तो मेरी जिम्मेदारी है। तो मुझे 2-3 दिन अगर यहाँ समय देना पड़ा तो मैं गोली दवाई साथ ला करके यहाँ मदद करूँगा, खड़ा रहूँगा। और किसी भी कीमत पर यहाँ भाजपा का कमल का फूल खिलना चाहिए। आप सभी को धन्यवाद। एक आग्रह भी है, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए भी हैं, रिकॉर्डिंग की सुविधा बेगू में भी उपलब्ध है, लेकिन रिकॉर्डिंग के साथ साथ
दूसरी सुविधाएं भी व्यवस्था वहाँ कर रखी है कि कोई भी बेईमान दोगला आदमी अगर वहाँ गड़बड़ करेगा तो जिलाध्यक्ष जी और पूरा मंच यहाँ बैठा है, रिजल्ट आने से पहले उस आदमी को भारतीय जनता पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देने का काम हम करेंगे, क्योंकि हर हाल में हमारे बेगुओं के मान सम्मान और इज्जत की लड़ाई है, हमें लड़नी है। मुझे जिला प्रमुख बनाने में ये जो 3 मूर्ति बैठी हुई है, गौतम जी से लेकर के श्रीचंद जी से लेकर के हमारे सांसद महोदय, जरूर चलो जनरल ओबीसी लपड़ा व्यक्ति ध्यान है, लेकिन इन तीनों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। अगर इनकी वजह से मैं जिला प्रमुख बना, ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे बेगू का सिर नीचा हो। मैं सदैव बेगू के मान सम्मान की लड़ाई लड़ता रहूँगा और हमेशा ऐसा काम करूँगा जिससे बेगू का मान सम्मान बढ़े। वहाँ आपका पहले बैठने की जगह नहीं थी, वो ऑफिस आपका है, जब चाहो वहाँ आ सकते हो, और कोई भी अन्याय होगा इसके लिए हम सब मिल करके लड़ेंगे। बिजली विभाग वाले सुन लें, 21 से पहले आदेश जारी कर दें या फिर 21 को हमारा हमला सहन करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि अन्याय हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।